Hello guys, good evening. So today we will briefly learn about thrombosis. Okay. So what is thrombosis? Formation of blood clot in the blood vessel is known as thrombosis. Okay. Now what are the factors which leads to thrombosis? तो उसमें तीन याद रखना है, ठीक है. फर्स्ट इज एंडोथेलियल इंजरी, देन सेकंड इज स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो, स्टेसिस और टर्ब्यूलेंस ऑफ ब्लड फ्लो, एंड थर्ड इज हाइपरकोएगुलेबिलिटी. ओके. तो देखो फर्स्ट इज एंडोथेलियल एक्टिवेशन. तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल. ओके. तो ब्लड वेसल में देयर इज लेमिनर ब्लड फ्लो, मतलब कि प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वो सब जो होता है वो सेंट्रल में होगा, ठीक है. और वो जो सारे सेल्स है उस पे और एंडोथेलियम, उन दोनों के बीच में देयर इज अ लेयर ऑफ प्लाज्मा. ओके. मतलब कि जो प्लेटलेट है दे आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एंडोथेलियम. ओके. तो देखो एंडोथेलियल एक्टिवेशन कब होगा कि जब भी कोई एंडोथेलियल इंजरी होगी, क्या होगा कि प्लेटलेट विल कम इन कॉन्टेक्ट विद एंडोथेलियम. तो तब क्या होगा, देयर इज प्लेटलेट एडहेरेंस, प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस. ओके. सेकंड इज स्टेसिस ऑफ ब्लड फ्लो. तो देखो जैसे कोई पाइप में से पानी जा रहा है, ठीक है. तो अगर बीच में छोटा सा पत्थर या ऐसा कुछ आ गया तो क्या होगा कि फर्स्ट इज की टर्ब्यूलेंस होगा, ठीक है. मतलब कि जो भी पत्थर आया है, पत्थर से पानी टकराएगा तो क्या होगा, वहां पे टर्ब्यूलेंस होगा. और जहां पे पत्थर है उसके बाद वाले पानी के पाइप में क्या होगा कि देयर इज स्लोइंग ऑफ वाटर फ्लो. ओके. तो देखो आर्टरी में भी ऐसा ही होता है कि जब भी देयर इज थ्रोम्बस फॉर्मेशन तो आर्टरी में टर्ब्यूलेंस होता है. तो देखो टर्ब्यूलेंस होगा तो क्या होगा, देयर इज मोर एंडोथेलियल एक्टिवेशन एंड इट लीड्स टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन. ओके. नाउ थर्ड इज हाइपरकोएगुलेबिलिटी. जब भी बॉडी हाइपरकोएगुलेबल स्टेट में होगी तब में ज्यादा थ्रोम्बस फॉर्मेशन बनेंगे, ठीक है. तो देखो ये जो हाइपरकोएगुलेबल स्टेट है वो प्राइमरी भी हो सकता है, मतलब जेनेटिक भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है, ठीक है. तो देखो प्राइमरी में क्या आएगा, जैसे कोई फैक्टर फाइलेडन म्यूटेशन है या तो प्रोथ्रोम्बिन का कोई म्यूटेशन है, ठीक है. मतलब कि हमारी बॉडी में जो भी क्लॉट फॉर्मेशन के लिए जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, अगर उसमें कोई भी म्यूटेशन या ऐसा कुछ है तब देयर इज हाइपरकोएगुलेबल स्टेट. ओके. और एक्वायर्ड हाइपरकोएगुलेबल स्टेट्स में क्या आएगा कि जैसे पेशेंट डीआईसी में है, ठीक है. व्हाट इज डीआईसी? इट इज डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन. तो उसमें क्या होता है कि देयर इज मोर फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट एंड दैट इज एक्वायर्ड. ओके. सो दिस थ्री आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन. ओके. थैंक यू.